श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मेरे प्रभु दीनानाथ श्री रघुनाथ जी के चरणों में जय जय सीताराम। आइए आज के प्रसंग में नारायण की कृपा, मेरे प्रभु की कृपा, सदगुरुदेव जी महाराज की कृपा, गोविंद की कृपा का आनंद लेते हुए श्री राम जी के चरित्र शेष जीवन के जो आनंद हैं उनका गुणगान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं और पुटपान कर रहे हैं। क्षण मात्र समय के लिए भी यदि अपने मन में उन विभिन्न चरित्रों का ध्यान, ज्ञान और आनंद प्राप्त कर ले तो जीवन धन्य हो जाएगा। जय जय श्री सीताराम। नारी स्नेह विकल बस होहि, चकई साँझ समय जनु सोहि। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबर हृदय कहीं बरबानी। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचत मही जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हीं बनु दीना, कसन सुमन में मारगु कीना। कसन सुमय में मारगु कीना। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं कि इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती हैं जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया, कोमल क्यों नहीं बना दिया। जैसे इनके चरण कोमल हैं वैसे ही सारे मार्ग को कोमल बना देना चाहिए। जो मांगा पाई विधि पाही, ये रखी हैं सखिया किन माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। तिन सिय राम न देखन पाए। सुनि स्वरूप वो जहीं अकुलाए, अब लगी गए कहाँ लगे भाई। समरथ धाय बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहीं जन्म फल पाई। प्रमुदित फिरहीं जन्म फल पाई। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रख ले। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके।
उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर के लौटते हैं। जैसा कि यह चरित्र सुन करके श्रवण करके ये मन आनंदित हो रहा है, ये मन आनंद में जी रहा है, जीवन आनंदित है। और अबला बालक वृद्ध जन करमी जहीं पछताहि, हो ही प्रेम बस लोग इमी राम जहाँ जहाँ जाहि, राम जहाँ जहाँ जाहि। गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं। जीवन में प्रभु के चरणों का दर्शन जिन्हें नहीं प्राप्त हुआ, इस धाम धरा धाम पर जीवन मिला, लेकिन इस माया रूपी संसार में खो करके संपूर्ण जीवन गंवा दिया, प्रभु के चरणों का दर्शन नहीं किया, मन से वंदन नहीं किया, सुमिरन नहीं किया, तो इस धारा धाम पर आना, जीवन पाना व्यर्थ है उसका। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं, क्योंकि यह जब जीव, संसारी जीव जब इस संसार से विदा होता है तो यह परमात्मा रूपी जो आत्मा संसार में भगवान का भजन करने के लिए आई थी, वो इसी प्रकार से अपने जीवन में पछताती है कि मेरे रघुनाथ जी का हमने गुणगान नहीं किया, उनके चरणों का आनंद प्राप्त नहीं किया, और सारा जीवन मिथ्या जगत के लिए और मिथ्या संबंधों के लिए हमने मिटा दिया। और अंत में फिर प्रभु के चरणों में जब जाते हैं तो यही पछतावा होता है कि काश हमें प्रभु का दर्शन हो जाता। गाँव गाँव अस होई आनंदो, देख भान कुल कैरव चंदो, जे कछु समाचार सुनि पावै, ते नृपरानी दोष लगावहि, कहीं एक यति भल नर नाहु, दीन हमई जोई लोचन लाहु, कहीं परस पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। सूर्य कुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते हैं। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगरो जहाँ ते आए, धन्य सो देशु सैलु बन गाँव, जहाँ जहाँ जाए, धन्य सोई ठाऊ सुख पाए वो बिरंच रचते ही, ये जही के सब भांति स्नेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई, रही सकल मग कानन छाई। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया,
वो नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं, वो देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है, जिसके ये मेरे रघुनाथ जी सब प्रकार से स्नेही हैं, प्रेमी हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत, सिय सौमित्र समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। बहुरी कहूँ छवि जस मन बसई, जनु मधु मदन मधरत लसई, उपमा बहुरे कहूँ जिय जोई, जनु बुध विदु बिच रोहिणी सोई, जनु बुध विदु बिच रोहिणी सोई। आगे राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में श्री सीता जी कैसे सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में यह माया रूपी संसार है। परमात्मा के भजन में ये माया रूपी संसार बाधक है, बीच में है, खड़ा हुआ है। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है, उसको कहता हूँ मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री सुशोभित है। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही है। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता धरति चरण मग, चलती सभीता सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगो दाहिनी लाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाए, बचन अगोचर किमि कहि जाई। खग मग मगन देख छवि होई, लिए चोर चित राम बटोही। प्रभु श्री रघुनाथ जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवर्चनीय है, अतः वो कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मगन हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाए,
भव मगु अगम अनंदुति बिनु श्रम रहे सिराय, बिनु श्रम रहे सिराय। प्यारे पथिक, सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, रास्ते में चल रहे जिन जिन भक्तों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया। अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। इसीलिए मेरे प्रभु के चरित्र से, रघुनाथ जी के चरित्र से यदि थोड़ा सा भी प्रेम हमारे इस मन में रहेगा, बनाए रहेंगे, तो ये जीवन धन्य रहेगा, जीवन आनंद में रहेगा और प्रभु कृपा करेंगे। क्योंकि मेरे प्रभु अपने जीवों पर, अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं, रस प्रेम रस बरसाते हैं, आनंद बरसाते हैं। इसी आनंद को प्राप्त करते हुए हम सभी आगे के मार्ग पर चलेंगे, प्रभु के संग संग उनके चरणों में इस मन को लगाते हुए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।